क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? नहीं, यह सिर्फ नियर द अर्थ सरफेस के लिए होता है, यानी यह प्लैनेट जब अर्थ होगा तब होगा। लेकिन अगर आप प्लैनेट को चेंज कर देते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज कर जाता है। समझते हैं क्वेश्चन से। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लैनेट. In the last half second before hitting the ground, it covers a distance of 19 meter. Acceleration due to gravity near the surface on that planet is. क्वेश्चन में ये बोला कि आपने एक टावर के टॉप से, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है, आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया एंड आखिरी के हाफ सेकेंड में वो 19 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। बनाते हैं। ड्रॉप का मतलब सिंपली यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, एंड आखिरी हाफ सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो 19 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एंड ये जो हाइट ऑफ टावर है वो 100 मीटर है। जब आप किसी बॉल को इस हाइट के टावर से ड्रॉप कर देते हैं, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो फिर इसको ग्राउंड पे यानी इस हाइट नीचे आने में जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। ये फार्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप ये लगा सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको आपने t1 कह दिया, यानी ये जो t1 है वो 100 मीटर नीचे आने का टाइम है, यानी √2h की जगह 100/g, √2h/g था। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम है, यानी यहाँ से लेकर इस लेवल तक आने का जो टाइम है इसको आपने t2 कह दिया, यानी ये जो t2 होगा वो कितना होगा, तो √2 × h कितना है, तब ये वाला है। टोटल 100 था और ये 19 था, तो फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 - 19। ये कौन सा फॉर्मूला है, √2h/g, यानी ये आपको कितना मिलेगा, √2h की जगह 81 ओवरऑल आएगा यहाँ पे /g आएगा। अब आप सोचिए यहाँ से लेकर पूरे 100 मीटर आने में टाइम t1 लगा, यहाँ से 81 मीटर हाइट आने में t2 लगा, और ये तो हाफ सेकेंड है। यानी अगर पूरे टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा, हाफ सेकेंड आएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि सिंस t1 - t2 इज इक्वल टू हाफ, t1 की जगह आप इस वैल्यू को प्लेस करेंगे 2 × 100/g -2 × 81/g इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से 2 और g सब में कॉमन है। 100 का रूट 10 आता है, यानी आप इसको क्या लिखेंगे, 10 √2/g। -81 का 9 होता है, यानी 9 √2/g इज इक्वल टू 1/2। ये दोनों टर्म सेम है, यानी 10 - 9 इज़ 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं। √2/g इज इक्वल टू 1/2। अपने को g निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, यानी 2/g इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर यानी 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, g की जगह आपको मिलेगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसके अकॉर्डिंग आपके जो ऑप्शन होंगे वो सेकेंड सही होंगे। सेम कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम हाइट ऑफ अ पार्टिकल projected vertically upwards with velocity 30 मीटर पर सेकेंड from the surface of a planet is 50 मीटर। आपने किसी बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया और इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 50 मीटर है। दैट इज़ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। पूछा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑन दैट प्लैनेट इज। जब किसी बॉल को आप u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर देते हैं तो इस केस में जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, u²/2g। h मैक्स कितना दिया है, 50 मीटर, u कितना है 30, स्क्वायर करेंगे आप /2 × g, यानी 50 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर इज़ 900/2g, यानी आप इसको सॉल्व करें
एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस करेंगे जी उधर चला जाएगा, 90/2 इज़ 45 एंड ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी आपको मिलेगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपके थर्ड ऑप्शन सही होंगे।